myself Kanal to the topic chapter 9 force and laws of motion 9 class science exercise questions starts। क्वेश्चन 14 है हमारे पास। एक बुलेट ऑफ मास, हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है। ट्रैवलिंग इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 150 मीटर के वेग से वो चल रही है। स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स जब टकराती है एंड कम इन रेस्ट और रेस्ट अवस्था में आ जाती है इन 0.3 सेकेंड के बाद। कैलकुलेट द डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस ज्ञात करना है पुल्ड एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है, हमें फोर्स ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। सोल्यूशन स्टार्ट्स। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u 150 मीटर इस गिवन में रखी है। फाइनल वेलोसिटी जब कोई भी वस्तु वुडन बॉक्स में टकराकर रेस्ट अवस्था में जाती है देन द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। बोल्ट कम्स टू रेस्ट क्योंकि बोल्ट रेस्ट अवस्था में आ जाती है। टाइम हमारे पास ऑलरेडी इज गिवन 0.03 सेकंड्स by first equation of motions v is equal to u plus at। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, तो हमें a फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। a is equal to v minus 2 by t। v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 150 है, t हमारे पास 0.03 है, तो v is equal to a is equal to minus 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन कहती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है। s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। v हमारे पास 0 है, a हमारे पास 150 है एंड u हमारे पास 150 है, a हमारे पास 5000 है। अप्लाई दिस फार्मूला, s इज इक्वल टू 9/4 मीटर्स मींस 2.25 मीटर्स। तो हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया है। अब कह रहा है मास ऑफ बुलेट, हमारे पास मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.01 kg। हमारे पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी दे रखी है -5000 मीटर पर सेकंड। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास मास -5000 है, एक्सेलरेशन है 0.001 15 arises an object of mass 1 kg। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है। ट्रैवलिंग में स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कोलाइड टकराती है स्ट्राइक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक से टकराती है ऑफ मास 5 kg, जिसका मास 5 kg है। देन दे बोथ द मूव टुगेदर, आपस में टकराती है सेम स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम, उसका मोमेंटम ज्ञात कीजिए जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और उसकी वेलोसिटी भी ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट्स। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 is equal to 1 kg। velocity of object v1 is equal to 10 meter per second according to questions। तो mass of wooden block m2 is equal to 5 kg। then the velocity of then they both move together in same straight lines। velocity of second object, velocity of moving object before collision v2 is equal to 0। total momentum of before collision, total momentum
before collision is equal to m1 v1 plus m2 v2। हमारे पास m1 दे रखा है 1, v1 दे रखा है 10, m2 हमारे पास दे रखा है 5 and v2 is equal to 0। 10 plus 0 is equal to 10। Next thing, calculate the momentum of just before mass of impact, mass of combined object means total mass m1 plus m2 is equal to 1 plus 5 is equal to 6 kg। Velocity of combined objects, velocity of combined objects denoted by v। Momentum, total momentum after collision, total momentum after collision is equal to m1 plus m2 into v। 1 plus 5 into v is equal to 6v। According to law of conservation of energy, according to law of conservation of momentum, momentum before collision is equal to momentum after collision। Momentum before collision, momentum आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम हमारे पास 10 था, आफ्टर कोलिजन का 6v। 6v इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 6, 2 3 जार 2 5 जार, v इज इक्वल टू 5.3 मीटर।